नमस्कार। बीट्स न्यूज 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, रूस के हमले से बचे यूक्रेन के शरणार्थियों पर मंडरा रहा है देह व्यापार का खतरा। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5 सप्ताह बीत चुके हैं। एक पल के लिए अंदाजा भर लगाइए कि आप इस देश में जीना कितना मुश्किल होगा। बोम, खून खराबा, तनाव, बच्चे के लिए स्कूल नहीं, बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं। देश का कई हिस्सों में लोगों को पास रहने के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं है। आप भी भागने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 करोड़ यूक्रेनी अब तक देश छोड़कर भाग चुका है। अधिकांश लोगों ने यूक्रेन के उन इलाकों में शरण ली जिन्हें वो सुरक्षित मान रहा है, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा लोग सीमा पार करके दूसरे देश में जा चुका है। इनमें अधिकतर महिलाओं और बच्चे हैं, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने 60 साल से कम उम्र के पुरुषों को जंग में शामिल होने को कहा है। अपना घर बार सहित सब खो चुके अधिकतर शरणार्थियों को जरा भी अंदाजा नहीं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। ऐसे में वो अक्सर अजनबियों पर भरोसा करने को लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध का शोर शराबा अब उनके पीछे छूट चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग यूक्रेन का बाहर जाकर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ट्विटर पर बताया था, दरिंदों और मानव तस्करों के लिए यूक्रेन में युद्ध कोई तास्ती नहीं है, उनके लिए एक मौका है और महिला बच्चे उनके निशाने में है। यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्क में तस्करी गिरोह तेजी से सक्रिय हो गया है। युद्ध के आड़ में वो अपने कारोबार को बढ़ाने जा रहा है। लबलिन स्थित होमो फेवर नाम की मानवाधिकार संगठन में कोऑर्डिनेटर कैरोलिना बिजबिस्का ने बताया कि बच्चे को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि कई युवा अकेले ही यूक्रेन से बाहर जा रहा है, पोलैंड और अन्य देशों में जा रहा है। इन युवाओं का पंजीकरण ठीक से या पूरा नहीं किया गया, इसके वजह से ये बच्चे गायब हो जा रहा है। इनके मौजूदा ठिकाना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। स्थिति को खुद देखने के लिए पोलैंड और यूक्रेन का सीमा पर जाके देखिए। जहां अधिकतर शरणार्थी आते हैं, वहां घबराए औरत और बच्चा भी लाइन से दिख रहा है। इनमें से कई को वहां मौजूद स्वयंसेवक गर्म खाना परोस रहे हैं। अब तक सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमें मार्गरेटो हुस्मानोव नाम की एक युवती मिला, जिनकी उम्र 20 से 25 साल का बीच थी। वो क्यूब से 2 सप्ताह पहले सीमा तक आई थी ताकि यहाँ से दूसरे देश जा सके, लेकिन उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया क्योंकि वो बाकी शरणार्थियों को गलत हाथों में नहीं जाने चाहता है। हम लोग पूछा, ये असुरक्षित महसूस आप लोग करता है क्या? उन्होंने कहा हाँ, इसी वजह से शरणार्थियों को सुरक्षा का चिंता सबको लिए बहुत भाव गंभीर कर देता है। मार्गरेटा कहती है, स्थानीय अधिकारी आप पहले से ज़्यादा सजग है। पुलिस रोजाना स्टेशन पर टहल देता है। पहले यहाँ कई लोग, खासतौर पर पुरुष, हाथों में अच्छी जगह तक ले जाने के लिए तख्तियाँ लिए खड़े दिखते थे, लेकिन अब वो भी गायब हो गया है। लेकिन जैसा कि हमारा सूत्र ने बताया, आप ऐसी बुरी नियत रखने वाली बहुत से लोग स्वयंसेवकों के रूप में वहाँ खड़े रहते हैं। इलिना मस्किवितना ने जागरूकता फैलाने के लिए फेसबुक पर लिखा, वो अब सुरक्षित डेनमार्क पहुँच चुकी है। हमने एलिना से स्काइप पर खुलकर बातचीत की और उनका अनुभव डराने वाला था। एलिना और उनके बच्चे युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर रोमानिया पहुंचे थे। वो सब सीमा से
आगे बढ़ने के लिए किसी से लिफ्ट मिलने का इंतजार कर रहा था। एलिना ने बताया कि वॉलंटियर्स का बेस में शरणार्थी केंद्र पर मौजूद कुछ लोग ने उनसे पूछा कि वो कहाँ रह रही है। एलिना ने बताया कि उसी दिन एक बार फिर से आए और चिढ़े हुए अंदाज में कहा, स्विट्जरलैंड अच्छी जगह है रहने के लिए और वो लोग वहाँ तक एक पैसे बिना लिफ्ट दे सकता है, जिसमें पहले से ही महिलाएं भरी हुई थी। एलिना ने पूछा कि वो लोग उन्हें और उनकी बेटी को अश्लीलता भरी नज़र से घूर रहे थे। ये सब देखकर एलिना का बेटी सहम चुकी थी। इन लोगों ने एलिना से उनकी बेटे के बारे में भी पूछा, जो उस समय दूसरे कमरे में था। एलिना ने कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को ऊपर से नीचे तक घूरा। इसके बाद उन्होंने कहा कि एलिना को जिस गाड़ी में स्विट्जरलैंड ले जाया जाएगा उसमें उनके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन जब एलिना ने उनसे आईडी कार्ड मांगा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उन आदमियों को अपने बच्चे से दूर करने के लिए एलिना ने उनसे वादा किया कि वो उनके साथ तब जाएगी जब वैन में दूसरी महिला भी है। लेकिन उनके जाते ही एलिना अपने बच्चे को लेकर वहाँ से फरार हो गया। पोलैंड की जानी मानी महिला एंटरप्रेनर है जमुलक्सा विमन टेक द व्हील इनिशिएटिव की फाउंडर है। वो कहती है कि उनका मकसद यूक्रेन का शरणार्थियों को सुरक्षा मुहैया कराना। ना जाने क्या होगा यूक्रेन का छोटा छोटा बच्चा, युवती। हम लोग बीसा न्यूज़ 24/7 का तरफ से वो लोगों को लिए ईश्वर अल्लाह और गॉड का पास प्रे करता हूँ कि किसी भी तरह जंग ख़त्म हो जाए और वो लोग अपना अपना घर पहुँच जाए। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीसा न्यूज़ 24/7।